शैतान को आपने बोलना है सीधे सीधे चला जा, क्योंकि यीशु मसीह वो अधिकार मुझे वापस दे चुका है। तेरी सारी अथॉरिटी मेरे ऊपर से टूट चुकी है और मेरे पास लीगली अधिकार है अब तेरे ऊपर। और अगर तू नहीं जाएगा तो मुझे तुझे नाश करने का और तुझे निकालने का और तुझे नरक में भेजने का भी अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है। आपको अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 1 उसका 26 और 27 अगर हम पढ़ें, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। मनुष्य किसके स्वरूप और समानता में बनाया गया? परमेश्वर की। और लिखा है और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। किसको? बोलो हमें, बोलो मुझे। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है और मुझे अधिकार दिया है। बोलो पूरे आकाश के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर, पूरे समुद्र के ऊपर, बोलो मेरे पास अधिकार है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने पूरा समुद्र, पूरी धरती, पूरा आकाश, धरती के नीचे सारा अधिकार मनुष्य को, आदम को दिया और कहा फूलो फलो और दुनिया में भर जाओ और सब चीजों को अपने वश में कर लो। इनका अधिकार मैंने तुम्हें लीगली, परमेश्वर ने इन चीजों का अधिकार हमें दिया। लेकिन बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने आदम को एक इंस्ट्रक्शन दी कि नहीं, तूने 2 पेड़ वाटिका में लगाए, एक जीवन का पेड़ और एक अच्छे बुरे का पेड़। और प्रभु ने कहा तुम जिस दिन तू इस पेड़ का फल खाएगा, अच्छे बुरे के पेड़ का फल, उस दिन तू मर जाएगा। और शैतान नहीं चाहता था कि आदम मुझ पे अधिकार रखे, क्योंकि उससे पहले शैतान का अधिकार था। और परमेश्वर ने जब आदम ने वो फल खाया, वो पाप किया, वो अनाज्ञाकारिता की, तो उसने उस अधिकार को खो दिया। आदम जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में थे, उसने वो अपना स्वरूप, वो समानता खो दी। और बाइबल में यीशु ने जब वो श्राप में आए, उसने कहा तू मिट्टी का और मिट्टी में मिला रहेगा, मिल जाएगा। और वो अधिकार उसने खो दिए अपने अदन की वाटिका में। और बीमारी, श्राप, दुख, तकलीफें, मेहनत, पसीना, ये सब श्राप के अधीन उसकी लाइफ में एंटर हो गई। निराशा। और मनुष्य अपनी जो रियल पोजीशन थी, रियल आइडेंटिटी उसकी जो थी, वो जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था, वहां से गिर गया और वो भूल गया वो कौन है। और शैतान ने उसको अपने गुलाम बना लिया। जैसे वो नचाता था वो नाचता था। और पूरी सृष्टि के ऊपर शैतान का अधिकार हो गया। समुद्र के ऊपर, आकाश के ऊपर, धरती के ऊपर, सब जगह शैतान ने अधिकार ले लिया। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि उसने बनाया था हमें इसलिए, और वो चाहता था कि हम अधिकार रखें धरती पे। और ये उसने आज से 2000 साल पहले रास्ता खोला हमारे लिए। और परमेश्वर इंसान बन के धरती पर आया। और जो सबसे बड़ी चीज है वो हमारा पाप था, जिसके कारण हमारे अधिकार छिन गए थे। वो हमारा पाप था जिसके कारण वो एक पावरफुल लाइफ जो आदम जीता था, एक सामर्थी लाइफ, एक
बहुतायत की लाइफ, आनंद की लाइफ जो वो जीता था वो खो चुका था। और परमेश्वर चाहता था हम वो वापस पाए, उस पोजीशन पे वापस आए, उस वतन में वापस आए, उस चीजों को वापस पाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कौन सी बातें करता था? वो राज्य की बातें करता था, किंगडम की बात करता था। वो रिलीजियस लीडर बन के नहीं आया, वो धार्मिक अगुवा बन के नहीं आया, वो राजा बन के आया, वो प्रभु बन के आया। उसने कहा मेरा राज्य, अपना बापों से मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। वो राज्य की बातें करता था, वो सामर्थ की बात करता था, वो अधिकार की बात करता था, वो बहुतायत के जीवन, अनंत काल के जीवन की बातें करता था। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मनुष्य उस मार्ग को, जो उसकी रियल लाइफ, वो रियल पोजीशन, वो मार्ग बंद हो चुका था। और उसको खोलने के लिए, उस पोजीशन पे हमें वापस लाने के लिए, वो जो एक ब्लॉकेज थी, वो रास्ता क्या था? ब्लॉक हो चुका था और हम वापस जा नहीं सकते थे वहां पर। समझ रहे? कल मैं प्रार्थना कर रही थी दोपहर को और परमेश्वर ने मुझे एक बड़ा अच्छा रेवलेशन दिया कि वो रास्ता जो था वो बंद हो चुका था, जहां पर हमारी रियल पोजीशन, हमारे अधिकार, हमारी ब्लेसिंग, हमारी परमेश्वर के साथ एक संगति, वो सब कुछ बंद हो चुका था। और बाइबल उसको पाने के लिए मृत्यु को हराना बहुत जरूरी था, क्योंकि यीशु ने कहा जिस दिन तू, परमेश्वर ने क्या बोला? जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। समझ रहे? अब वो रास्ता क्या था? वो मृत्यु थी बीच में, जिसको पार करके हमें पहुंचना था अपनी उस पोजीशन पे। और प्रभु यीशु मसीह जब उसने हमारे पूरी पृथ्वी के लोगों के पाप अपने ऊपर लिए, उसने हमारे श्राप, हमारी बीमारियां, हमारी हर एक कमजोरी को यीशु ने अपने ऊपर लिया। जो कुछ हमारी अनाज्ञाकारिता के कारण हमारी लाइफ में एंटर हुई थी चीजें, वो सारी चीजें यीशु ने अपने ऊपर ली। वो दुख का, वो सताव का, वो जीवन। और जब यीशु मसीह कब्र में गया, क्रूस पे जाके वो कब्र में गाड़ा गया, और जैसे ही बाइबल में लिखा है कि उसकी कब्र के बाहर एक पत्थर लगा हुआ था, बहुत बड़ा पत्थर था जो उस कब्र के बाहर लगा हुआ था। और कल मैं जो परमेश्वर मुझे रेवलेशन दे रहा था, मैंने उसको नोट डाउन किया कि यही वो पत्थर था जिसको हटना जरूरी था। और जब वो पत्थर हटाया गया, यीशु मसीह उस मौत से बाहर आया, हमारा जीवन, हमारी पोजीशन, हमारे अधिकार को बाहर लेकर आया। हालेलुया! वो पत्थर जिसको पार करना था, और वो रास्ता बंद हो चुका था। और जब आप कभी देखते हैं यीशु का पुनरुत्थान, तो उसमें एक पत्थर को देखते हो हटा हुआ, और यीशु मसीह महिमा से बाहर आ रहा होता है कब्र से। और जैसे ही मैं उस चीज को सोच रही थी, मैंने कहा यही पत्थर था जिसने हमारे रास्ते को ब्लॉक किया। और यीशु मसीह वो मौत को हरा के उस जीवन को, उस अनंत काल के जीवन, उस अधिकार, उस पोजीशन को लेके वो पत्थर हट गया और यीशु बाहर आ गया, और उसके साथ हम भी बाहर आ गए। हमारी पोजीशन बाहर आ गई, हमारी लाइफ बाहर आ गई। हालेलुया! आज हमें अपनी पहचान को जानना है, और आज वो पोजीशन दोबारा प्रभु तुम्हें दे चुका है। और शैतान नहीं चाहता तुम इस बात को जानो। यीशु मसीह ने क्या बोला? लूका 10:19 में क्या लिखा है? मैंने तुम्हें शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया! पढ़ेंगे अब इसको 10 का। उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। शैतान पहले तीसरे स्वर्ग से गिराया गया था, दूसरे स्वर्ग में जब उसने पाप किया था वो स्वर्ग से निकाल दिया गया था। चेलों ने उस अधिकार को इस्तेमाल किया। शैतान दूसरे स्वर्ग से पहले स्वर्ग, ये आकाश में आ गया। और अंत के दिनों में जब तुम बादलों पे जाओगे, उससे पहले शैतान धरती पर गिराया जाएगा।
शैतान और उसकी सेना पृथ्वी पर गिराई जाएगी और वो यहाँ पर कुछ समय के लिए राज्य करेगा। और वो फिजिकली फॉर्म में होंगे दुष्ट आत्माएं। पता है आपको, शैतान फिजिकल फॉर्म में, देखने में वो लगेगा नॉर्मल, लेकिन वो पूरे डिमोनिक होंगे। अभी शैतान का किंगडम कहाँ है? आकाश में। और अंत के वो 7 साल लिखा वो धरती पे राज्य करेगा। और ये आकाश, तुम कहां पे उड़ जाओगे? बादलों में। और शैतान कहां गिर जाएगा? नीचे। तो वो अधिकार ईश्वर ने, यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, ये सांप बिच्छू नहीं, हमें जाके कहीं सांप बिच्छू मार दो साले। ये सांप बिच्छू मतलब दुष्ट आत्माएं, डीमंस, अंधकार की शक्तियां। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। पहले हमारे ऊपर किसका अधिकार था? बोलो। पहले इस पृथ्वी के ऊपर इस सारी चीजों का अधिकार हमें दिया गया। जब हमने पाप किया, हम शैतान के अधीन हो गए, वो अधिकार शैतान के पास आ गया। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आया और उसने शैतान से, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह नरक में गया और शैतान से लड़कर मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, वो अधिकार, वो कुंजियां छीन के वापस लेकर आया और उससे वो अधिकार हमें दिए। वो किसके पास थे? वो शैतान के पास थे अधिकार। और बाइबल में लिखा है मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। यीशु मसीह ने कहा वो अधिकार छीन के लाया नीचे से शैतान के पास, जो अधिकार उसने आदम पे ले लिए थे। और वो अधिकारों को लाकर यीशु मसीह इस वचन को लिखता है कि मैंने तुम्हें शैतान और उसकी सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। वो सिर्फ लिख नहीं रहा, उसने वो अधिकार तुम्हें दिया है। हालेलुया। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग अपने आप को डेविल के अधीन करे हुए हैं। अभी भी उनको लगता है, क्या लिखा है यहाँ पे? किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ भी हानि ना होगी। तो कैसे तुम्हारी हानि हो सकती है जब परमेश्वर कह रहा है तुमसे? लेकिन हम डर में जीते रहते हैं। ओ शैतान हमारे ऊपर कुछ कर देगा, कोई जादू टोना हो जाएगा हमारे ऊपर। वो तुमसे डरता है, तुम उससे डरते हो। वो पता है किन लोगों के ऊपर हावी होता है? जिनको अभी पता नहीं है अपना लीगल अधिकार, जिनको अभी आप जानते, बहुत सारे लोगों को अपने अधिकार नहीं पता। बहुत सारे लोगों का भी मैं कितनों से पूछूंगी, इनको अपना संविधान में हमारे अधिकार क्या नहीं पता। पता है बहुत कम लोग होंगे जिनको अपने अधिकार पता है कि मेरे अधिकार इस जिंदगी में क्या क्या है। संविधान में मेरे अधिकार की नहीं पता। बोलो पता है? नहीं पता। इसी तरह आज बहुत सारे मसीह लोग एक बिचारी लाइफ जी रहे क्योंकि वो अपने अधिकारों को नहीं जानते। और शैतान इसी चीज का फायदा उठा रहा है। जैसे आपके मकान को किसी ने दबा लिया, हाँ? आपका मकान था बट किसी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है, और वो उठ नहीं रहा और आपने कोर्ट केस करा और हुआ ये कि आपको जीत मिल गई और आपके पास क्या आया? लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास कोर्ट ने आपको दिए कि नहीं, ये अधिकार आपका है, घर आपका है, आपको हम अधिकार देते हैं, जाओ। बट वो अपने डॉक्यूमेंट को अपने पास रखे हुए है, आपको उसको बता नहीं रहा कि मुझे ऊपर से परमिशन आ चुकी है। वो निकलेगा क्या? वो जाएगा? जिसने मकान पे कब्जा किया वो जाएगा? आपको क्या करना पड़ेगा? उसको वो लीगल डॉक्यूमेंट, ये देख सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बोल दिया ये मकान मेरा है, तुम्हें इसको खाली करना है, नहीं तो क्या होगा? हम जबरदस्ती भी तुम्हारा सामान बाहर फेंकने की सामर्थ्य रखते, ये अधिकार हमें मिल चुका है। शैतान को आपने बोलना है सीधे सीधे चला जा, क्योंकि यीशु मसीह वो अधिकार मुझे वापस दे चुका है। तेरी सारी अथॉरिटी मेरे ऊपर से टूट चुकी है और मेरे पास लीगली
अधिकार है अब तेरे ऊपर, और अगर तू नहीं जाएगा तो मुझे तुझे नाश करने का और तुझे निकालने का और तुझे नरक में भेजने का भी अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है। आपको अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है। इसीलिए आज बहुत सारे लोग मसीह में एक डरपोक लाइफ जी रहे, क्योंकि वो अपनी उनके पास है, तो इसमें लिखा नहीं लिखा, ये रिटर्न में दिया है आपके पिता ने आपको। इसको बोलो, इसको दिखाओ, बीमारी को बोलो ये शरीर, ये अपवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ, शुगर जो भी तुम्हारी बीमारी का नाम है सीधे सीधे जाएगी, क्योंकि अब तेरा अधिकार नहीं है इस पे। ये पुरानी बातें हो चुकी है, अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। अब पुरानी बातें हो चुकी हैं, अब तेरे पास अधिकार नहीं है। जाना है, अगर आप प्रेयर करो निकल यहां से, अगर नहीं जाती तो बोलो अगली बार मैं तुझे निकाल के नरक में डालूंगी। बीमारी तुम्हारी आवाज को सुनती है नहीं सुनती? बोलो हाँ। मैं बोलती काठे जाए, जाती नहीं जाती? बीमारियों को बोलती जाती नहीं जाती? इसका मतलब बीमारी को कान लगा है? लगा नहीं लगा? आमीन आमीन जोर जोर से बोलते, इसका मतलब तुम्हें पता है कि अगर उसको डांटा जा रहा है वो जाएगी। हमें अपने अधिकारों को जो परमेश्वर में हमें मिल चुके हैं, वो पोजीशन को दोबारा उसे हासिल करना है, उसको लेना है। और जैसे ही आप उस पोजीशन को संभाल लोगे, शैतान को देर नहीं लगेगा आपकी लाइफ को छोड़ते हो। उसको पता लग जाएगा ये अपनी पोजीशन पे आ गया, अब तो इसका ही अधिकार है, पूरी धरती पे इसका अधिकार है, पूरे आकाश के ऊपर इसका अधिकार है, पूरे समुद्र के ऊपर इसका अधिकार है। लीगली तुम वारिस हो, तुम वारिस हो। हालेलुया। न केवल एक जगह की, पूरी पृथ्वी तुम्हें दी गई है, पूरा आकाश का अधिकार तुम्हें दिया गया है, पूरे समुद्र का अधिकार तुम्हें दिया गया है। उसे ले लो। यीशु ने कहा उसे अपने वश में कर लो। पर हम छोटी छोटी बातों पे आपको उसको अधिकार, उसको बताना पड़ेगा। समझ आ रही है आपको? आपको उसको बताना पड़ेगा, अब मैं कमजोर नहीं हूं, अब मैं निर्बल नहीं हूं, अब मैं मेरी पोजीशन जान चुका हूं। तूने मुझे भिखारी बना के रखा, अब मैं जान चुका हूं राजा मैं ही हूं, राजा मैं ही हूं, स्वर्ग के राजा का बेटा मैं ही हूं। मैं अपनी पहचान जान चुका हूं। हालेलुया। आपको बताना होगा। इसलिए यीशु मसीह ने को पता था कि लोग उस अधिकार को भी नहीं ले पाएंगे, इसलिए यीशु मसीह ने बाय प्रेरितों में लिखा है उसने पवित्र आत्मा भेजा, जाओ इनके अंदर और सारे अधिकार को ले लो। परमेश्वर खुद आत्मा में, पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर आ गया, परमेश्वर तुम में आ गया, और क्योंकि तुम उसकी स्वरूप और समानता में बनाए गए। प्रेरितों में लिखा है जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, एकाएक आकाश से। काय के लिए इकट्ठे थे? हाँ, पार्टी बनाने के लिए, हाँ, गेट टुगेदर कर रहे थे ये। बोलो, काय के लिए इकट्ठे थे? इकट्ठे होना है तो काय के लिए होना है? चुगलियां करने के लिए, इधर उधर की बातें करने के लिए, हाँ, गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए? काय के लिए इकट्ठे होना है? जब भी मसीहों ने इकट्ठे होना है, बोलो, ये क्यों इकट्ठे थे? यहां पर लिखा है जब पेंतेकुस्त का दिन आया वे सब एक जगह पे इकट्ठे थे, और इकट्ठे क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना। जब तुम इकट्ठे होते हो तुम्हें प्रार्थना करनी है, और वो इकट्ठे थे। एक का एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। जब आप प्रार्थना करोगे, मैंने बोला वो जगह हिल जाएगी, वो स्वर्ग में आपकी आवाज पहुंचेगी, और सामर्थ एक सनसनाहट की तरह जहां वो बैठे थे वो गूंज गया, और उन्हें आग की जीवें थी फटती हुई दिखाई पड़ी, और उनमें से हर एक पर जो प्रार्थना कर रहा था आ ठहरी
वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। वो सामर्थ से भर गए। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ तुम्हें दी ताकि तुम उस अधिकारों को ले लो, उन अधिकारों को ले लो। शैतान तुम्हारा सामना करेगा, वो नहीं चाहता वो घर खाली करे। दुष्ट आत्माएं बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, 20 साल से रह रही हूं यहां पर, कब्जा किया हुआ है लोगों पे, उसने कब्जा किया हुआ है तुम्हारे फाइनेंस पे, कब्जा किया हुआ है उसने तुम्हारी लाइफ के ऊपर, तुम्हारे आनंद के ऊपर। कब्जा छुड़ाएगा कौन? बोलो। प्रभु ने कहा लड़ और जीत। लड़ना हमें अगर मेरा घर उसने खराब किया या मेरे घर पे कब्जा किया तो छुड़ाएगा कौन? पड़ोसी? बोलो कौन छुड़ाएगा? आपको ही छुड़ाना पड़ेगा। तो आपको कैसे छुड़ाएंगे? अपने अधिकारों को लेकर। उसको बोलो देख लिखा है। शैतान ने कैसे यीशु मसीह से बात की? लिखा है, देख ऐसा लिखा है, रोटियों को पत्थर को रोटियां बना दे, देख लिखा है, तू ऐसा करेगा ऐसा हो जाएगा। तुम्हें भी उसको बोलना है देख लिखा है अधिकार मेरा है, देख लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, देख लिखा है कि उसके कंगाल होने से मैं धनी हो चुका हूं, देख लिखा है कि मेरे को भरपूरी का जीवन, बहुतायत का जीवन यीशु दे चुका है, देख इसमें लिखा है। नहीं बोला उसने यीशु मसीह को, वो दिखाया उसने, लीगल दिखाया, देख लिखा है उसको। शैतान बाइबल पढ़ा रहा था यीशु मसीह को और तुम अपने अधिकारों से वंचित हो। तुम्हें भी बोलना है देख लिखा है नहीं लिखा, अब जाएगा या नहीं जाएगा? भगाऊं अभी, छोड़ मेरी बॉडी, शुगर निकल यहां से, थायराइड भाग यहां से, मेरे शरीर पे कोई अधिकार नहीं है, कैंसर निकल मेरी बॉडी से, निकल मेरे फाइनेंस को छोड़ के। आपके पास अथॉरिटी है। पर शैतान कब मजे लेता है? जब आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, वो आपको अंधकार में रखता है। शैतान ने यीशु मसीह को दिखाया देख लिखा है। आपको अब अपनी बाइबल उठानी है, बोल देख ये लिखा है, ये लिखा है, लीगली डॉक्यूमेंट आपके पास है। अभी आपको वो कमजोर लाइफ जीने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अपने अधिकारों को संभालो, अपनी पोजीशन को संभालो। उसने इसीलिए मसीहत को एक रिलीजन बना के रख दिया। चाहेंगे प्रार्थना करेंगे, वर्शिप करेंगे, आ जाए लोग वही रिलीजियस माइंड लेके चल। आपको आत्मा में आना है, आपको जानना आप हो कौन। और शैतान कभी नहीं चाहता आप अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचानो, क्योंकि उसके बाद उसका किंगडम आपकी लाइफ से खत्म हो जाता है। आप ना केवल अपने जीवन से, पर आप पड़ोसियों के जीवन से भी उसको निकाल के बाहर करते हो। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 4:20, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। आपको पूरी बाइबल भी रटी हुई है ना, तो भी फर्क नहीं पड़ता। शैतान को पता है आपने सिर्फ रट्टा मारा हुआ है, आप सामर्थ को यूज नहीं कर रहे हैं। आपको अधिकार पता होना चाहिए अपना। बस हम एक रिलीजियस होके हाँ जी भजन संहिता 23 पढ़ लो, ये 24 पढ़ लो, वो पढ़ लो, लेकिन उसके अंदर जो सामर्थ है उसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपको एक सामर्थी लाइफ जीनी है। आपको उस सामर्थ को, उस अधिकार को इस्तेमाल करना है। अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपको इस्तेमाल करना उसको। जब सुबह उठते हो एक राजा की तरह, सामर्थ मेरी है, अधिकार मेरा है, पूरी पृथ्वी का अधिकार मेरे हाथ में है। क्या बोला उस पतरस? उन्होंने सोना चांदी हमारे पास नहीं, पर जो हमारे पास। आपको क्या लगता है सोना चांदी बड़ी चीज है? जिस मिट्टी से प्रभु ने बनाया था ना, उसके नीचे सोना चांदी, आदम के नीचे सोना चांदी पड़ा था। जिस मिट्टी से निकाला था परमेश्वर ने आदम, हीरे की खाने उस मिट्टी में है जहां पे आदम को निकाला था प्रभु। सब कुछ तुम्हारे भीतर है, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। आपका जो बोलना है वो वर्ल्ड के लोगों के समान नहीं होना चाहिए। जैसे संसार बातें करता ना, वैसा नहीं। लोग वचन सुनते हैं, जानते हैं, पर उनकी बातों से अधिकारों को नहीं इस्तेमाल कर रहे। आपका बोलना, भले परिस्थिति कैसी आपको दिखाई दे रही है, आपको बोलना उस परिस्थिति में।
देखो, अधिकार को कब इस्तेमाल करोगे? जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या जब सॉल्व करनी है? अधिकार को एक व्यक्ति कब इस्तेमाल करता है? जब उसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो अपने अधिकार को यूज करता है। प्रभु चाहता है हर एक बच्चा उसका सामर्थ्य जीवन जिए। 1 कुरिन्थियों 2 में भी लिखा है, उसका 4 और 5 पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस कहता है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। आप जानते हैं, जिनके वचनों में लुभाने वाली बातें होती है, वो कभी भी सामर्थ को रिलीज नहीं करते, वो सामर्थ का विरोध करते। परमेश्वर क्या सिर्फ यहाँ पे प्रभु कथा कहानियां सुनाने आया था? बोलो, यीशु आया और किंगडम की बातें बताई और चला गया। यीशु ने सामर्थ के काम किए नहीं किए इस धरती पर? किए नहीं किए? चेलों ने किए कि नहीं किए? कलीसिया एक सामर्थ की लाइफ हमें जीनी है कि नहीं जीनी? हमें एक सामर्थी लाइफ को जीना है। यही प्रभु की विल है आपके लिए। यहाँ पर वो बोलता है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है था। किसका? आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। पौलुस ने सामर्थी सेवा की, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर है। तो आज कैसी लाइफ जीनी है? बोलो, सामर्थी, सामर्थ से भरी हुई। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो सामर्थ। ये हवा चल रही है, हाँ, टेंट उड़ रहा है, हवा क्या दिखा रही है? अपनी सामर्थ। और थोड़ी सी तेज होगी, क्या होगा? सब उड़ेगा। उड़ेगा नहीं उड़ेगा? जिस दिन तुम अपनी सामर्थ को जान गए, मैंने बोला शैतान की हर चीज तुम्हारी लाइफ से उड़ जाएगी यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो बीमारी है, कर्जा है, दुख है, तकलीफ है, सब कुछ उड़ेगा तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारी सामर्थ के द्वारा जो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर फूकी है। आमीन आमीन। भले पानी तुम थोड़ा सा गिलास में पीते हो, पर पानी की सामर्थ तुम्हें पता है। हाँ, बड़े बड़े शहर उठा के ले जाता है। तो भले ये बाइबल छोटी सी तुम्हारे जेब में है, हाँ, और ये तूफान ला देती है तुम्हारी लाइफ में। शैतान के किंगडम में ये आंधी तूफान ले आती है। आमीन। उसका वचन, उसकी सामर्थ। क्या लिखा है यहाँ पर? दोबारा पढ़ेंगे इस वचन को। हमारा विश्वास ज्ञान पर नहीं, पर परमेश्वर की सामर्थ। आपको कितना पता है मुझे नहीं पता, पर आप कितना उसको इस्तेमाल कर रहे हो, उससे पता चलता है तुम प्रभु में कितने सामर्थी हो। यीशु मसीह ने क्या बोला? जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और वो मैं तुम्हें देता हूं। वो अधिकार जो हम खो चुके थे, वो दोबारा से प्रभु ने हमें वापस किया है। अभी कोई आके बोले हमें नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तो किस पे? उस पे भरोसा करूं जो आके बोल रही है, प्रभु पे करूं? बोलो, आज लोग बाहर की परिस्थितियों, बाहर से कोई कुछ कह रहा है, उस पे भरोसा कर रहे हैं। बोलो, सब कुछ मेरा है, पूरी पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। बोलो, नहीं पता? मैं बताऊं, दिखाऊं? बोलो, देखो, रिटर्न में लिखा है। इसलिए प्रभु ने कहा, मनुष्य के डराने से मत डरो। वो उन मनुष्य से जो पाप में जी रहे हैं, दुष्ट कामों में लगे हुए। धर्मी से डरो तो फिर भी डरो, पर दुष्टों से नहीं। यीशु मसीह डरा तुम्हारा? अकेला ही? सारे विरोधी थे? नहीं थे? सदूकी, फरीसी, उसके अपने लोग, समाज, देश, जिनको चंगा किया वो भी वैरी बन गए थे। अपनी दौड़ पूरी की उसने। आपको अपनी दौड़ पूरी करनी है और सामर्थ्य दौड़ पूरी करनी है। अब वो टाइम नहीं रह गया, ये एंड टाइम है। अब वो शद्रक मेशक वाला टाइम आ चुका है। या तो अनंत काल को चुन या शरीर के जीवन को चुन। वो समय आ रहा। बोले, कोई बात नहीं, टेंशन ही कोई नहीं। क्या छीनना है, क्या देना है, क्या लेना है, कोई चक्कर नहीं। जो मुझे पाना वो पा चुका हूं। जो घर मेरे है मैं देख चुका हूं। जब आप वो देख लोगे, फिर कोई डर तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा। तो बहन क्या बोल रही है? मैंने देखा सिंहासन पे, समझ आ रही है? मुझे मेरी पोजीशन पता है स्वर्ग में कौन सी है। हाँ, स्वर्ग में अपना घर भी पता है।
तो हम लोग शारीरिक लोग नहीं है, हम संसारिक लोग भी नहीं है, हम आत्मिक लोग हैं। और हमारी आशा इस धरती की नहीं, स्वर्ग की। तो हमारा विश्वास ज्ञान की बातों पर बोलो या सामर्थ पर? अपना विश्वास प्रभु की सामर्थ पर रखो। वो क्या कर सकता है? उसने क्या किया? समुंदर के 2 भाग कर दिए। परमेश्वर, कुछ असंभव नहीं है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।